Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिकली होगा आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे दूंगा, ठीक है, जो कि मतलब अच्छे से वो मेंशंस होगा तो आप एग्जाम में उसको आप लिख पाओगे, ओके, नोट के फॉर्म में। तो मैं आपको देने वाला हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन के बारे में एंड एरोमेटिसिटी क्या होता है, बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर्स आप कैसे डिसाइड करोगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग कंफर्म कर दो मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, और मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, कंफर्म कर दो एक बार। Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन के बारे में। आपको बता दूं कि हम लोगों ने पीछे के चैप्टर्स में काफी कुछ किए थे, जैसे देखा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स होता है, हमने सिर्फ ड्रॉ किया था। लेकिन आज हमारे पास काफी एविडेंस होगा, काफी प्रूफ होगा कि ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, ठीक है। जैसे साइंस के अंदर, साइंस के फील्ड में क्या होता है, कोई भी चीज का एक एविडेंस होता है, तब हम उस एविडेंस के बेस पे आगे रिसर्च चलता है, आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही कोई नहीं उठ के बोल सकता कि नहीं मतलब इसका ऐसे होगा उसका वैसे होगा, कोई भी नहीं बोल सकता। काफी रिसर्च के बाद चीजें सामने निकल के आती है, फिर जाकर के बुक में छपता है, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आपको पता है कि बेंजीन आपका मतलब बेंजीन का ओजोनसिस रिएक्शन देखा था, ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ओजोन का कंज्यूम करता है। बेंजीन का को अगर आप रिएक्ट करते हो ओजोन के साथ में, इट विल कंज्यूम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, ओजोन। और इस वजह से क्या होगा, आप बोल सकते हो क्या कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होता है। वी हैव 3 डबल बॉन्ड्स इन द बेंजीन, ये प्रूव करता है, ठीक है। तो काफी रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से प्रूफ होता है कि बेंजीन साइक्लिक होता है, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स होते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड्स कितने होते हैं, उसमें अनसैचुरेशन कैरेक्टर्स ज्यादा होता है बेंजीन के अंदर। फिर भी ये माना जाता है कि बेंजीन क्या होता है, स्टेबल होता है। काफी लोगों के दिमाग में आता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स भी होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या अल्कीन जैसा बेंजीन होता है? बिल्कुल नहीं। क्या डबल बॉन्ड्स होता है तो क्या अल्कीन के जैसा होता है? वैसा भी नहीं होता। उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूं बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होता है तो क्या अल्कीन के डबल बॉन्ड्स के बराबर होता है? वैसा भी नहीं है। कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स भी होता है बेंजीन में, तो क्या वो अल्कीन के बराबर बॉन्ड लेंथ होता है? वैसा भी नहीं। दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। तो इसकी जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, टोटली वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब वो अल्केन भी नहीं होता है, अल्कीन भी नहीं होता है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन रिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन में आपको पता है, काफी कुछ पता है आपको। मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, सबको मालूम है, ये होता है आपका C6H6 होता है। बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है। तो जैसे हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं कि जहां पर भी डबल बॉन्ड्स होता है, कंपाउंड्स अक्सर मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन इस केस में देखा गया है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर हाई स्टेबिलिटी होती है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है। इस वजह से ये प्रूफ हो जाता है आपका कि बेंजीन के अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन, ठीक है। फिर भी ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हाईली स्टेबल माना जाता है, हाई स्टेबल होता है। देखेंगे आगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बेंजीन जब रिएक्ट करता है, रिएक्शन करके फॉर्म करता है, फॉर्म क्या करेगा, जब ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ट्राइओजोनाइट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ओजोनसिस के बारे में। वहां पर देखा था कि आपका बेंजीन अगर ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ट्राइओजोनाइट, 3 ओजोन को कंज्यूम करेगा। 3 ओजोन को कंज्यूम करने की वजह से आप क्या बोलोगे कि विच शो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, विच शो प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं, कहाँ पर, बेंजीन के। तो ये इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर निकल के आया। जो साइंटिस्ट था जिसने स्ट्रक्चर मतलब जिसने रिसर्च किया था बेंजीन के बारे में, वो था आपका केकुले। केकुले ने ये सारे एक्सपेरिमेंट को, सारे रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया,
फिर एक स्ट्रक्चर उसने बनाया, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता चला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चला कि इसके अंदर मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हाई सैचुरेशन अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर भी ये हाईली स्टेबल होता है, फिर भी हाईली स्टेबल होता है। सेकंड बात निकल के आई कि बेंजीन का रिएक्ट ओजोन के साथ में होता है, इट विल फॉर्म ट्राई ओजोनाइट, ये फॉर्म करेगा ट्राई ओजोनाइट फॉर्म करेगा। ट्राई ओजोनाइट फॉर्म करने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, विच शो प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये बात निकल के आई, ठीक है। अगर किसी भी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, पीछे के चैप्टर में देखा था, किसी भी बेंजीन रिंग का हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो देखा गया है कि हमेशा ये मोनो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स कोई कंडीशन सप्लाई नहीं करते हो, तो ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब एक ही ग्रुप वहां पर अटैच होता है। कोई मतलब कंडीशंस होगा, जैसे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, कोई कंडीशन से तो अलग बात है कि मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली क्या होगा आपका, इट विल गिव यू ओनली एंड ओनली व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा आपको, एक ही जगह पे, मतलब सब जगह पे क्या होगा, सब जगह कार्बन होता है बट एक ही जगह पे आपको ग्रुप अटैच होगा। तो ऑन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये देखा गया है, दिस विल गिव यू ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ही बेंजीन में क्या होता है, एक ही ग्रुप वहां पे अटैच हो सकता है, ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अटैच होगा, विच शो ऑल 6 कार्बन एटम, आपको क्या बताएगा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन क्या होते हैं बेंजीन में, सबके सब आइडेंटिकल होते हैं। सबके सब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सब जगह पे CH ग्रुप होता है, कहीं पे CH2 नहीं होता, या कहीं पे कार्बन कम नहीं होता, कहीं पे ज्यादा नहीं होता, सारी जगह पे CH सब जगह पे होता है, तो सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने की वजह से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे ये देखा गया कि इसके जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बेस पे, इसी पॉइंट्स पे केकुले ने क्या किया, केकुले वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु रिसर्च ऑन दिस प्रोसेस, तो उसने क्या देखा, उसने प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है, कैसे साइंटिस्ट ने उसको रिसर्च किया, कैसे टाइम टू टाइम इसके डेवलपमेंट हुए और कैसे हमारे सामने आया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये सब बातें कैसे निकल के आई इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे ये पता चला, सेम इन सब प्रोसेस में क्या हुआ, केकुले ने ये प्रपोज किया, ये बात बोला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक एलिमेंट होता है, साइक्लिक के फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो, ठीक है, ये कर चुके हो, और आपका सिंगल प्रोडक्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। आप देख के बोलोगे सर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, नहीं, ये 2 नहीं, एक ही प्रोडक्ट है, ये 2 नहीं, एक ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये कार्बन के बीच में ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबरिंग कर सकते हो आप 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे 6, दोनों स्ट्रक्चर आपका सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन देखा गया है कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ध्यान से देखोगे तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड्स है। तो क्या लगता है आपको कि ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, तो काफी लोगों ने बोला कि सेम है, काफी लोगों ने बोला डिफरेंट है, बट केकुले ने बोला नहीं, इन दोनों में क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसका आंसर उन्होंने कैसे दिया, इसका आंसर दिया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि पीछे के लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं और आगे भी हम लोग करने वाले हैं। आप सबको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आपके पास में डबल बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड्स यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट चलते ही रहता है, डबल बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन होता है, ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, ये भी आपका नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है, वापस से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ये डबल बॉन्ड्स का यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसने क्या बोला, केकुले ने क्या बोला कि ये अलग नहीं है, सेम है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके जो अनसैचुरेशन कंपाउंड्स हैं देखा गया है काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं जान सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया।
क्या समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? वापस रिपीट करना है? No, sir. ओके, ठीक है। निशा, ओके, तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। कोई अगर लेट से, काफी लोगों को देखा लेट से ज्वाइन हुए, उनको समझ में आ गया, ठीक है। तो वापस से बोलता हूँ, वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा आपने ड्रॉ तो किया है, बट होता कैसे है, कैसे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि बेंजीन में हाई अनसैचुरेशन होता है। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड से अनस्टेबल होता है, लेकिन देखा गया कि मॉलिक्यूल्स हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल क्यों होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर बेंजीन का रिएक्शन ओजोन के साथ में होता है, बेंजीन का रिएक्शन ओजोन के साथ में होगा, पीछे किया था, इट विल फॉर्म ट्राई ओजोनाइड, 3 ओजोन को कंज्यूम करेगा। ये आपको प्रूव करता है कि बेंजीन के अंदर क्या होता है, इट्स सो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जब बेंजीन का हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं तो आपको क्या देगा, आपको इट विल गिव यू मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा आपको, इससे मोनो सब्स्टिट्यूट देगा, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि जितने भी ऑल 6 कार्बन एंड ऑल 6 हाइड्रोजन हैं, ये सबके सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं। ये सबके सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये स्ट्रक्चर पे काफी रिसर्च हुआ, काफी कंफ्यूजन था, तो केकुले ने प्रूव किया कि इसके बीच में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से दोनों कंपाउंड सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नहीं, जब रिएक्शन मतलब आगे जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है सबसे वीकर बॉन्ड होता है। हम सबको पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल्स के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब वो स्टेबल होने के लिए, छोटा बच्चा जितना घूमता है फिरता है उतना स्टेबल होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन जितना घूमेगा उतना स्टेबल होता है। दिस इज गिवन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज गिवन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई एम श्योर यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे अभी आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। Now I'm going to talk about orbital structure of benzene. सबको मालूम है ऑर्बिटल क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ऑर्बिटल मतलब क्या, यू नो वेरी वेल, एस ऑर्बिटल्स होता है, पी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स मीन, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते कैसे हैं, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके होंगे आप। उसी चीज को हम लोग बेंजीन के रिंग को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबको मालूम है कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देखोगे तो समथिंग लाइक ऐसे होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, घूमते रहता है यहाँ पे, इसका मूवमेंट होती रहता है बेंजीन के अंदर, इस वजह से स्टेबल माना जाता है। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो याद रखना अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग स्ट्रक्चर से, बट फिर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड्स होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये sp2 होगा, sp3 होगा, sp होगा, क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग के लिए कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, sp2 या sp3, sp2 sp2, वेरी गुड, sp2, ठीक है। तो sp2 का सबने किया होगा, ये सबके सब हाइब्रिडेशन sp2 होते हैं, सब जगह पे sp2 होता है, सब जगह पे sp2 होता है, सारे जगह पे sp2 हाइब्रिडेशन, सब जगह पे sp2 है। और sp2 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 में वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स को कैसे दिखाओगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स को
आप दिखा सकते हो अलग अलग फॉर्मेट्स के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो। पहले मैं इसको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये आपका सपोज ये बेंजिंग रिंग है, ये बेंजिंग रिंग है आपका, और इसका मतलब कैसे होता है आपका यहाँ पे। जस्ट वन मिलेगा, इसका अलग मार्कर यूज करता हूं मैं तो बेटर होगा। अगर आपके पास में सपोज ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। इसके बीच में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं कार्बन के, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडेशन होगा आपने बोला sp2 होता है, sp2 3 1sp का 2 3 ऑर्बिटल्स होगा। सेम ये कार्बन का भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दूं, ये कार्बन का क्या होगा, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये आपने किया होगा कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में तो ये आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, पूरी बात आपके पीछे के चैप्टर्स में है, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी सेम ऐसे मतलब ओवरलैप करेगा। ये 3 है आपका, तो ये 3 थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सब जगह पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पार्ट आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो आप दिखा सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल डायग्राम। ये ऑर्बिटल के फॉर्म में है, मतलब कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक नहीं यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि sp3 में क्या होता है, sp2 में क्या होता है, sp में क्या होता है। ये ऑर्बिटल डायग्राम आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर एक डायग्राम आपके बुक में दिया है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये कार्बन का ऑर्बिटल्स मतलब p ऑर्बिटल्स ऐसे होता है, ये आपका p ऑर्बिटल्स ऐसे होता है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, छोटा बड़ा बन गया, लेकिन आप समझ जाना, ये आपका ऐसे हो जाएगा ऑर्बिटल्स, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे करो, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ विल बी कॉल्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे आपको मालूम है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को ये कनेक्ट कर दो, ऊपर वाले पार्ट को कनेक्ट कर दो, आपका ये क्लाउड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, इसको आप ये कर सकते हो। यहाँ से मतलब एक पार्शियल बॉन्ड होता है इसके बीच में, मैं ये बॉन्ड को दिखा देता हूँ इसे, ये पार्शियल बॉन्ड। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सेम हियर, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका। इसके नीचे भी दिखा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, इसके नीचे भी क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा। यहाँ पे एक नीचे इसको एक लेयर बना दो, तो ये लेयर देखो, ध्यान से देखना, 2 लेयर फॉर्म होता है। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच लेयर। सैंडविच खाया होगा आपने लाइफ में काफी टाइम, तो सैंडविच में क्या होता है, वी हैव 2 लेयर, बीच में मसाला भरते हैं। यहाँ पे दिस इज जस्ट लाइक अ सैंडविच लेयर, 3D स्ट्रक्चर से, एक लेयर रेड वाला है, दूसरा आपका ब्लू वाला है, और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बेंजिंग रिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। दिस इज गिवन बाय द केकुले। केकुले इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, हु एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो ये वाला स्ट्रक्चर काफी बेटर है, आपके बुक में थोड़ा दिया हुआ है, क्लियर नहीं है लेकिन दिया हुआ है ऐसे बुक में, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो ऑर्बिटल के नाम पे, या फिर वो भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है, बेंजीन रिंग स्टेबल होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाती होगी। तो आई एम श्योर कि सबको यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay, thank you. Take a screenshot. Take a screenshot. Okay. तो हम लोग आगे मूव करते हैं। Now we will talk about some other topic also today. इसी से काफी रिलेटेड है। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। वाई इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर्स होता है। अभी एरोमेटिक कैरेक्टर्स कैसे होता है, कैसे आप